पे सिर्फ नॉर्मल एंट्री करनी है, जैसे तुम्हारे पास कैपिटल गिवन है, उसका जो इंट्रोडक्शन है एडिशनल वाला, उसका अमाउंट निकालो और दोनों पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। राइट? क्वेश्चन क्लियर है? मैम एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा। मैम विड्रॉल ऑफ कैपिटल किस में यूज होगा? विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो होता है ना, देख विड्रॉल ऑफ कैपिटल हमें पता है कि जब हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो विड्रॉल क्या होता है, हम पूरे ईयर के अंदर कभी भी कुछ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं, या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ अमाउंट कैपिटल का बैलेंस करने के लिए ज्यादा है तो उसे विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे इससे ऊपर वाला क्वेश्चन था, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमने टोटल कैपिटल बैलेंस करने की वजह से 2,50,000 ईच, तो एक ने विड्रॉ किया था और एक ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, 27 क्वेश्चन फर्स्ट किया था वो। यस मैम। तो देख, एक की 3 लाख थी, एक की 2 लाख थी, तो हमें कैपिटल चाहिए थी 2,50,000। मतलब जिसकी 3 लाख थी दैट पर्सन विल विड्रॉ 50,000, और जिसकी 2 लाख थी दैट पर्सन विल ऐड 50,000। तो दोनों केसेस में फर्क है। ड्रॉइंग हमेशा पर्सनल यूज के लिए होती है। विड्रॉल ये होता है कि आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए, कभी आपकी कैपिटल ज्यादा हो रही है, कभी आपकी कैपिटल कम हो रही है, तो उन एडजस्टमेंट के लिए आप विड्रॉल या एडिशन करते हो। लेकिन ड्रॉइंग्स क्या होता है, बिजनेस में कभी भी आप पर्सनल यूज के लिए कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में ड्रॉइंग से रिलेटेड, ऑल्दो उन्होंने कहा है कि दे आर डूइंग ड्रॉइंग, बट इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी एंट्री, कोई भी स्टेटमेंट गिवन नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में सिर्फ 1 लाख का इंटरेस्ट निकालोगे पूरे साल का, 20,000 का निकालोगे 1 जुलाई से, जो भी तुम्हें अप्रोप्रिएट लगता है। मैंने 2 मेथड्स बताए थे आप लोगों को, दोनों मेथड से किसी से भी आप लोग यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। और 80,000 तो पूरे साल का ही निकलेगा, क्योंकि उसमें ना तो कोई इंट्रोडक्शन है और ना ही कोई विड्रॉल है कैपिटल का। राइट? निकाल लिया? हाँ फर्स्ट क्लियर है? यस मैम। बाकी सबको कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? नो मैम। ओके, जल्दी से करो। क्लियर ना? 20,000 एडिशन, 20,000 का 1 जुलाई से, और क्लोजिंग कब की है, अप्रैल की, सॉरी मार्च की। ठीक है, 9 मंथ्स का टोटल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, मैंने एडजस्टमेंट करवाई है ना, क्लोजिंग कैपिटल गिवन होते हैं जब, बनाओ इसको टेबल को। ट्वेंटी एट क्वेश्चन हो गया। ए का आंसर आ रहा है 11,500 और बी का आ रहा है 8,000। Everybody has done question number 28? Yes ma'am. Okay. Now start question number 29. When closing capital is given, you know that when closing capital is given, we have to find opening capital. So in that case, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखोगे, ड्रॉइंग्स प्लस करोगे, कोई प्रॉफिट है तो वो माइनस, एडिशनल कैपिटल है तो वो भी माइनस, और अगर कोई विड्रॉल है तो वो प्लस, एंड इफ देयर इज एनी लॉस वो भी माइनस। देन फाइंड क्लोजिंग कैपिटल हियर।
हाँ, ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा एक तो इंटरेस्ट, है ना, एक ओपनिंग पे आएगा प्लस एडिशनल कैपिटल पे भी इंटरेस्ट आएगा, दोनों पे आएगा। ड्रॉइंग्स में नहीं, इसमें नहीं एडजस्ट होंगी, बस ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम ऐड कर दी ना, दैट्स इट। फिर ये जो ओपनिंग कैपिटल का रोल होता है ना, इसमें हम लोग ये विड्रॉल और उसको कंसिडर करते हैं, मेन एडिशन को। बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 में फर्स्ट यू फाइंड योर ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, एज वेल एज जो तुम्हारी एडिशनल कैपिटल है दोनों पार्टनर्स की, उस पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट बताना कितना आया, ये नहीं कि सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे ही डायरेक्टली कैलकुलेट कर दो। $2,50,000 का 10%, 25,000, 50,000 का just for 9 months, April payment. So 10% is 5,000. Total is 28,750. Anyone who is not able to solve these questions, please tell me any doubt. बच्चों किसी को नहीं समझ आया तो बता दो, मैं बोर्ड पे करके बता देती हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन क्लियर है सबको? मैम एक बार करके बता दो। हाँ, स्पर्श बोल, कौन सा क्वेश्चन करूँ? 28 से 29? यही वाला। 29? यस मैम। Calculation of मैम opening एक का capital. 28750 Yes बेटा, एंड बी का 33750। B का 33750, हाँ करेक्ट। यस मैम। We have two partners, A and B. Closing capital 2,70,000 and 3,10,000. Add drawing. $30,000 and $40,000. Then we have additional capital. उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिशनल कैपिटल को, विड्रॉल को प्लस करेंगे, एडिशनल कैपिटल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 50,000 each. 2,50,000 is the opening capital of A and 3,50,000 is the opening capital of B. ठीक है, ये दोनों की ओपनिंग कैपिटल आ गई. This portion is visible. This portion is visible to everyone. यस मैम। Okay. यस मैम। So I'm calculating IOC here.
IOC of A and B. सबसे पहले अगर A का निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल पे हमने 2,50,000 पे कितना परसेंट है 10%. 10% we have calculated it is 25,000. ठीक है. अब बच्चों ये जो एडिशनल कैपिटल है 50,000 की इसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो 50,000 into 10% it is for 9 months because this additional capital was introduced on 1st April and closing on December 31st December. So it is for 9 months. 3750 फर्स्ट क्लियर है. ये पोर्शन क्लियर है फर्स्ट. यस मैम. बस अब बी की अपने आप कैलकुलेट कर. ओके. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कैलकुलेट करो बी की. A, B, C were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1 after division of the profit for the year ended this 31st December को end है. their capital are this respectively during the year they withdraw 20,000, 15,000 and 10,000 for personal use. तो closing capital given है, drawings given है question के अंदर. The profit for the year was 90,000. Yes बेटा. मैम दूसरी सेकंड शीट शो कर दो. अच्छा हाँ पहली हुई है अभी. अच्छा तुमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था रिया लास्ट क्लास में. मैम इसी का ही लिया था, दूसरी शो नहीं की थी उन्होंने. नहीं मैंने. यस मैम मैंने भी नहीं लिया. अच्छा प्रियंका मैम. यस मैम. सेकंड शीट शो करना. ठीक है बच्चों विजिबल है स्क्रीन. यस मैम. Okay. Now read question number 30th. Profit for the year was 90,000. The partnership decided, provided that IOC will be allowed 10% while preparing final accounts. IOC was not taken into consideration. You are required to calculate IOC of ABC. निकालो इसको ABC का इंटरेस्ट निकालो. ओपनिंग कैपिटल निकालोगे सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट निकलेगा. And regarding your drawings, there is no information given, so no interest will be charged on drawings. हाँ प्रॉफिट माइनस होगा, सब में माइनस होगा. इक्वल डिवीजन करके ना जितना भी है रेशियो में डिवाइड करके. लॉस होता है तो वो प्लस, प्रॉफिट है तो माइनस. क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर है बच्चों सबको. यस बलप्रीत. Yes, ma'am. फर्स्ट अक्षता क्लियर है बच्चों सबको. यस मैम. Geetal, are you able to solve the question Pratik? You have missed your one class.
डन। कितना आ रहा है आंसर? मैम आंसर क्या आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर बच्चों? ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था ना। बोल फर्स्ट आंसर कितना आ रहा है? मैम मेरा श्योर नहीं है। कोई बात नहीं, बोल। श्योर नहीं है तो क्या हो गया? मैम 8 का 27,500, बी का 23, 27,500। यस मैम, हाँ ठीक है, आगे बोल। बी का 23,500, अच्छा, बी का सी का 23,000। 19,500। बी का देखियो 2,05,000 नहीं आ रहा, 20,500 एक नहीं मिनट, आ रहा। $20,500 आ रहा है बी का, और सी का 17,500। नहीं मैम मेरा 23 आ रहा है और सी का 19,000। हाँ 17 ना। भैया कितना आ रहा है हमारा? भैया मैम बस अभी निकाल रही हूँ, बस अभी हो जाएगा, 2 मिनट। ओके। नंदनी, नंदनी हैव यू डन इट बेटा? मैम अभी कर रही हूँ बस। हाँ, ठीक है। इसको तो बी भी गलत आ रहा है ना, ये बी को 23 बोलगा समथिंग। अच्छा ठीक है, सारी गलत कर दिया बेटा। कोई बात नहीं, यहीं से चेंजेस करते हैं ना। मेक इट 3,20,000। दिस विल बी 2,65,000। 660 यूज करना है। एंड दिस इज 80,000 प्लस 10। यही है। अच्छा, देन सबट्रैक्ट 15। 1,85,000। मैम ए का 26,500, 26,500 ठीक है। मैम बी का 23,500, 1,85,000 तो आ रहा है। हाँ 1,95,000 आ रहा है। बी का कितना रिया? मैम 23,500। ठीक है 23,500। फर्स्ट तेरा ठीक है, एक्चुअली सांची ने ही गलत किया होगा, उसने ड्राइंग प्लस करनी थी लेकिन माइनस कर दी। मैम मैम मेरा सी ए का का 27 आ रहा 19,500। ए का 27 आ रहा है ना? हाँ ठीक है। है, यस मैम। 27,500 ही आएगा। एक का 23,500 आएगा और एक का 19,500 आएगा। ओके मैम। क्यों क्यों क्यों? ये 1 कैरी नहीं किया, 11 में से 4 बाय 7 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आंसर इज ए 27,500, बी 23,500 एंड सी 19,500। हो गया सबका? यस मैम। सांची वो नियर बाय है, नियर बाय 40। Question number 31. Mohan, Son are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Capitals contributed by the partners are 5 lakh and 4 lakh. Mohan will get IOC 10% and Sohan will get a salary of 40,000. Remember this, one is getting salary and other is getting IOC. The net profit for the year 31st December before this in IOC, before providing your IOC and salary amounted to 63,000. Prepare profit and loss appropriation account. करो, इससे अच्छे तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए आप लोगों ने।
Have you all completed your assignment? Profit and loss, appropriation and capital account board. Yes, online students. Have you all completed your assignment? मैम Doubt? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कर लिए अच्छा, कैपिटल की अभी भी नहीं की रिया? वेरी गुड। मैम। अब आज आईओसी की मिल जाएगी, फिर वो भी पेंडिंग हो जाएगी, है ना? मैम बस वही रह गए हैं कैपिटल वाले। उसे कंप्लीट करो बेटा जल्दी, क्योंकि आज आईओसी की आ जाएगी, फिर नेक्स्ट क्लास में आईओडी की आ जाएगी। ओके मैम। मैम इस क्वेश्चन में सोहन को आईओसी नहीं मिलेगा? नहीं, सिर्फ मोहन को Okay. मिलेगा आईओसी। और मोहन का 10% कैलकुलेट कर दे, कितना आ रहा है? 50,000 आ जाएगा, है ना? Yes, मैम। और सोहन की जो सैलरी है वो 40,000 आ गई, तो टोटल कितना हो गया? 90,000. But here we have given profit only 63,000. So how will you calculate it? हाँ स्पर्श, क्या करेंगे अब? प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो अब क्या करेंगे? मैम जिस रेशो में डिवाइड कर देंगे ना मैम, जिस रेशो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट और 3:2 में शेयर कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट कम होता है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा होती है, तो हम प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड करते हैं स्पर्श। यस अक्षिता, क्या करेंगे? अक्षिता, अक्षिता, दर्शप्रीत, कोई नहीं बोलेगा? मैम रेशियो से एप्रोप्रिएशन निकालेंगे। क्या करेंगे रिया? मैम रेशियो से निकालेंगे। कौन सी रेशियो में? मैम कैपिटल की। एप्रोप्रिएशन रेशियो से निकालेंगे रिया। यस मैम। एक को 50,000 मिलना है, एक को 40 मिलना है, तो रेशियो क्या आ गई इनकी? 5:4। 5:4 रेशियो में 63,000 को डिवाइड कर दो। कितने सारे क्वेश्चन तो कर लिए तुम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे। हाँ स्पर्श, समझ आ गया किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? मैम बोलना वही चाहता है, मुंह से निकला है। अच्छा, आगे ध्यान रखियो, अब कभी ऐसा केस आए तो उसे एप्रोप्रिएशन रेशियो बोलते हैं, ठीक है? यस मैम। चलो जल्दी से सॉल्व करो एंड टेल मी योर आंसर। तो 35 and 28 ना? यस मैम। मैम सही है वो 35,000 और 28,000। गलत है ना? 20% और स्टार्ट 28 यार बनना है, बड़ी गई पर 28 यार है, और इसका टोटल तो 58 बनता है। नहीं सॉरी, ठीक है 28 63 है, ठीक है बेटा 35 and 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद एंड शुभ बैलेंस शीट गिवन है, कैलकुलेट करना है आईओसी। पेबल टू विनोद एंड शुभ फॉर दिस दिसंबर, विनोद कैपिटल इज दिस, शुभ कैपिटल इज दिस। तो मतलब
ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल गिवन है कि ओपनिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में? 32 क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है कि क्लोजिंग गिवन है? यस कांची, क्लोजिंग है ये है? बैलेंस शीट में ओपनिंग होती है? पता नहीं। बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल होती है, डेट देखो 31 दिसंबर 2010, so it means it will be always closing balances of all the terms. ठीक है? हाँ, तो जरा सा कंफ्यूज किया इसलिए पता नहीं। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है 16,000। ड्यूरिंग द ईयर drawings of the partners were 12 and 10. Profit during the year 2010 was 24,000. अब यहाँ पे 16,000 ऑलरेडी एप्रोप्रिएशन में डाला हुआ है, ठीक है? 24,000 टोटल प्रॉफिट है, तो पूरे 24,000 में से 16,000 ऑलरेडी रिजर्व कर दिया एप्रोप्रिएशन में, तो बचा कितना? 8,000। वो 8,000 पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, रेशो नथिंग इज गिवन देन। अच्छा 32nd क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, ma'am. फर्स्ट अक्षता दर्शप्रीत बंसी क्लियर है बच्चों क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है। 16 टोटल प्रॉफिट है 24,000, आउट ऑफ विच 16,000 दे हैव ऑलरेडी रिजर्व फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो पार्टनर्स विल डिवाइड ओनली। पार्टनर्स के डिविजिबल प्रॉफिट क्या रह जाएगा? 8,000। फर्स्ट कौन सी रेशियो में डिवाइड करेंगे ये 8,000? इक्वल। Equal, because nothing is given in the question regarding the ratio, so they are equal partners. अब तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, पहले ओपनिंग कैपिटल निकालो, देन फाइंड द आईओसी। इंटरेस्ट, ड्राइंग प्लस किया है वही 52 माइनस 4 48 48 का 10% 4800, ठीक है। मैम 4800 और 3800 है। हाँ ठीक है बेटा, 4800 एंड 3800 आईओसी। ओके मैम।
क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। कैपिटल अकाउंट गिवन है, करंट अकाउंट गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का 3 लाख है, गुडविल लैंड बिल्डिंग फर्नीचर डेटर्स कैश इक्विटी बैलेंस शीट गिवन है तुम्हें। ड्राइंग्स मेड द पार्टनर्स ड्यूरिंग द year was 10,000 and 8,000, profit was 4,50,000. Calculate IOC for the year ending 31st March 2012. हो गया किसी का क्वेश्चन नंबर 33? कितना आ रहा है? गलत है। और किसी ने किया क्वेश्चन नंबर 33? कर रहा हूँ मैम। कर रहे हैं, ओके। रिया, नंदिनी, यस मैम कर रही हूँ मैं भी। नवनीत, सारी कैलकुलेशन की होगी ना पूरी, है ना? क्या क्या किया इसमें? ड्राइंग्स माइनस कर दी, हाँ मतलब प्लस कर दी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 4,50,000 में से 3 लाख माइनस करके 1,50,000 डिवाइड करके लेस कर दिया होगा, ये किया है ना बच्चों? सारे यही कर रहे हो? क्या मैम? क्वेश्चन नंबर 33 में वही कर रहे हो बच्चों? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हो पहले? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 33 में ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट नहीं करनी, बिकॉज करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है। तो आई टोल्ड यू इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल विल रिमेन द सेम। तो 2 लाख जो दी हुई है कैपिटल, उसी पे डायरेक्टली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। समझ आया? यस मैम। तो इसमें तुम लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट नहीं करना अनटिल अनलेस इसमें कोई विड्रॉल्स और एडिशन होते तभी हमारी फिक्स कैपिटल चेंज हो सकती थी। अदरवाइज ओपनिंग कैपिटल विल बिकम योर क्लोजिंग कैपिटल, सो बोथ आर सेम। सिर्फ 2 लाख 2 लाख के ऊपर डायरेक्टली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। रिमेंबर दीज पॉइंट्स, दीज आर वेरी माइनर पॉइंट्स, बट प्लीज ध्यान रखना। मैम अभी आपने बोला जैसे अगर कोई ड्राइंग्स वगैरह होती है तो चेंज होगा। मैम हो तो रही है ड्राइंग्स नहीं, मैंने बोला अगर कोई विड्रॉल और एडिशन होगा तो चेंज होगा। वो कंडीशन Okay. याद है मैंने लिखवाई थी आईओसी जब हमने कैपिटल स्टार्ट किया था कि फिक्स कैपिटल चेंज होगी सिर्फ 2 कंडीशंस में, व्हेन देयर इज एडिशन और व्हेन देयर इज विड्रॉल फ्रॉम द कैपिटल। ओके। अदरवाइज वो चेंज नहीं होंगी। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम रहेंगी, ठीक है? फिर तो 12,000 नहीं होगा? हाँ बस डायरेक्टली 12,000 आंसर आना था। मैंने तो ये जान के नहीं बताया, मैं कल लेट्स सी अगर किसी के दिमाग में पॉइंट रहेगा तो, बट किसी के नहीं रहा, सब अपने अपने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना स्टार्ट हो गए। ओके 34th क्वेश्चन करो बच्चों। क्लियर है 33rd क्वेश्चन? किसी को डाउट है? नो मैम। ओके
क्लियर है क्वेश्चन नंबर 34? AB started business on 1st Jan with capital of 60 and 40. During the year, A introduced 10,000 to the firm as additional capital on 1/7/2011. They withdrew 500 per month for the house expenses in lieu of profit. Interest on capital is allowed 10%. Calculate IOC payable to A and B on 31st December 2011. कर लोगे क्वेश्चन? 6,500. हाँ, मैम ये आयु से बोल रही है क्यों? 60,000 का टोटल कैपिटल है तो उस पे 65,000 कहाँ से आयु से आ गया? यू से 65,000 आ रही है, बोलो। मैम साथ में एडिशनल कैपिटल भी तो ऐड करना है ना? हाँ, एडिशनल कैपिटल तो ऐड करेंगे ना, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, बट ड्राइंग से रिलेटेड यहाँ पे फिर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ड्राइंग्स नहीं लेंगे। ठीक है, ड्राइंग्स Yes. नहीं लेंगे। 60,000 का पूरे ईयर का निकाल लो और 10,000 का जो है वो तुम्हारा फर्स्ट 7 मैम मान के 5 मंथ का 6,500 है। लगेगा। 6,500, यस मैम, एंड बी का 4,000। बी का 4,000, यस मैम। क्योंकि बी का तो कोई इंट्रोडक्शन और विड्रॉल नहीं था ना। मैम वो 10,000 का हाँ, कैसे 6 मंथ करेंगे? का होगा। 10,000 का 6 मंथ का इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, फर्स्ट एडिशनल कैपिटल है। ओके। मैम ये बेटा, मैम जो ये विड्रॉल है फिर इसको हम ड्राइंग ही कंसिडर करेंगे? नहीं बट ड्राइंग कंसिडर करेंगे भी, तो यहाँ पे तो ड्राइंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है ना बच्चे। जैसे अभी पहले भी क्वेश्चन आया था, दे हैव गिवन ड्राइंग बट देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ पे ड्राइंग्स कंसिडर नहीं होंगी। ओके ठीक है, मैम। एंड दीज आर ओपनिंग कैपिटल, दैट इज व्हाई। चैलेंज करो। स्कूल की क्लासेस ऑनलाइन है, क्या करवा रही? नॉन प्रॉफिट थी यही वाला, हो गया। ओह, कितने क्वेश्चन करवाए मैम ने? वो होमवर्क गारंटी वगैरह करवा दिया, गारंटी डन। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो नहीं करवाया हो, वो कोर्स में ही नहीं है, लास्ट ईयर की कोर्स में नहीं ना। टीएससी करवाया मैम ने, टीएससी करवाए क्वेश्चन। क्वेश्चन
इसमें मैं वही देख रही थी, इसमें ना इलस्ट्रेशन मिसिंग है। एक मिनट, स्टूडेंट इट इज A and B 10,000 5,000 days decided to allow interest on capital 6% share ratio. Profit was 750. Show profit distribution when there is no agreement except for interest on capital, or they will get interest on capital up to the profit only. Interest on capital will be allowed if even if it involves the firm is in law. हाँ तो ठीक है, दोनों केसेस हम आराम से कर सकते हो। केस 1 में क्या करना है? केस 1 में प्रॉफिट इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, एप्रोप्रिएशन ज्यादा आ जाएगा, है ना, तो उसे एप्रोप्रिएशन रेशियो में डिवाइड कर दो। केस 1 तो हो गया। हाँ, केस 2 में क्या है? केस 2 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इज इन लॉस। अगर फर्म लॉस में है तब भी आईओसी दिया जाएगा, मतलब आईओसी को यहाँ पे चार्ज ट्रीट किया गया है। तो जब वो चार्ज ट्रीट किया गया है तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे? लॉस है ना, बस लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे। देखो मैं इसको कर देती हूँ बोर्ड पे, मैं क्वेश्चन देख रही थी, दैट वाज मिसिंग देयर, नाम ने डाला नहीं हुआ। बच्चों बोर्ड क्लियरली विजिबल है? Yes, ma'am. केस 1 डन। इंटरेस्ट आ गया 500 एंड 250 केस 1 में आ गया। हाँ स्पर्श बोलो, केस 1 में आ गया? यस। सेकंड केस में आईयूसी विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इज इन लॉस। तो तुमने क्या करना है बच्चों, अगर फर्म लॉस में है तब भी हमने आईयूसी देना ही देना है। इट मींस वी आर टेकिंग आईयूसी एज अ चार्ज हियर। तो चार्ज कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो यू विल फर्स्ट मेंटेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? 750 बाय प्रॉफिट टू आईओसी। मैम एडजस्टमेंट नहीं बनेगा? बनेगा एडजस्टमेंट, जब इसका लॉस आएगा ना हम उसे एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही आएगा, बिकॉज लॉस ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में बनाया जाएगा। बट हेयर इट इज गिवन कि आईओसी जो है वो अलाउ किया जाएगा, लेकिन एज अ चार्ज ट्रीट कर रहे हैं उसको। कितना है इस पे इंटरेस्ट? 6% है। तो एक का आ गया 600 और 600 और एक का आ गया 300। 300 है ना, तो 50 रुपीज का क्या आ गया? लॉस आ गया यहाँ पे। सॉरी 600 एंड 300 है ना, तो इट इज 900 बाय लॉस आ गया ये, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 150 का। अब यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना दो। टू लॉस transferred from P&L account 150 by loss transferred to partners capital account। इसे डिवाइड कर दो A और B, whatever is the ratio। ठीक है, 2:3 5 हो गया, 60 and 90 आ गया।
ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. इससे पहले क्वेश्चन Yes. था वो मिस हो गया, आई थिंक मैं वही क्वेश्चन देख रही हूँ, तभी आप लोग ये चैलेंज वाला क्वेश्चन आराम से कर पाते हैं। हो गए बच्चे क्वेश्चन सबके? बच्चों ऑलवेज रिमेम्बर, अगर आपको कहेंगे आईओसी या फिर सैलरी, वो एज अ चार्ज ट्रीट करना है, मतलब देना ही देना है इन केस ऑफ लॉस, तो उसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का लॉस ट्रांसफर करोगे, राइट? ओके बच्चों, ये क्वेश्चन, ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गया? कोई डाउट है इस असाइनमेंट में? नो मैम। ओके, मैं अभी आपको कैपिटल अकाउंट की जो असाइनमेंट है, जो आप लोगों ने अभी स्टार्ट नहीं की है, वो शेयर कर दी हूँ, उसके क्वेश्चंस करो, बिकॉज बहुत पेंडिंग वर्क हो जाएगा। मैं आईओडी अभी आज आपको स्टार्ट नहीं करवा रही, नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट विद आईओडी, और ये आईओडी का टॉपिक कवर हो जाएगा पूरा। तो टिल देन आपने ये सारे असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं आपने।
सबके पास है ना आईओडी उसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की असाइनमेंट? लो मैम ने स्क्रीन भी शेयर कर लिया है। किसी ने नहीं किया ना अभी ये कैपिटल अकाउंट? किसी ने असाइनमेंट स्टार्ट नहीं किया ना? सांची यू हैव डन इट? यस, एनीवन एल्स हु हैव डन इट और हु हैव स्टार्टेड इट? मैम सारे नहीं की। सारे नहीं किए, कितने किए फर्स्ट? यस कितने किए? मैम क्वेश्चन 1 और बस 1 ही किया है क्या? 1 और इतना सोच रहा है, 1 के बाद तो 2 ही आता है। नहीं हम्म। 1 और मैम एक और क्वेश्चन है उसमें डाउट है मैम एक। फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है? यस एक मिनट में देख सकती हूँ। Soumya Vimal are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. The balance of their capital and current account as on 1st April 2013 was as under. Capital account of Soumya is this, current account is this. The partnership deed provides that Soumya is to be paid salary 500 per month, where Vimal is to get a commission of 40,000 for the year. IOC is to be credited at 6%. The drawings of Soumya and Vimal for the year was 30 and 10,000. The net profit before making these adjustments was 2,49,000. Interest on Soumya's drawing was this and Vimal's drawing was this. To pay profit and loss appropriation and partners capital and current account. हाँ, क्या प्रॉब्लम है इसमें? स्पष्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया? ठीक है, इससे सारे बच्चे रीड करिए क्लास। कोई बात नहीं, आने तो नेक्स्ट क्लास में। कौन कौन है ये? फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया फर्स्ट क्वेश्चन में? फर्स्ट, एम आई ऑडिबल? फर्स्ट, रिया तुमने कितने क्वेश्चन किए असाइनमेंट के? स्टार्ट नहीं किया ना तुमने अभी ये? यस मैम। नंदिनी, व्हाट अबाउट यू बेटा? मैम मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था अभी तक तो। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं किया? मैम कर लिया, बाकी कर करना है। लिया, ओके ओके। सुमित, सुमित का तो माइक ही ऑन है। अक्षिता, मैम स्टार्ट करूंगी क्लास खत्म होते ही। अक्षिता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होगी वर्कशीट सारी कंप्लीट? फर्स्ट, एम आई ऑडिबल? फर्स्ट, यस मैम। फर्स्ट इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया बेटा? सारा नहीं बनाया मैम, थोड़ा बनाया था। थोड़ा क्या बनाया? पूरा बनाओ, डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट निकाल कितना आ रहा है। ओके हाँ जल्दी से बनाओ, मुझे अमाउंट बताओ। थैंक यू बोलो।
कौन सा है ये? ये कंप्लीट फिगर्स आया नहीं आंसर? एक्स की सैलरी दिया तो देखो एडमिन इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट किस पे निकालना है? इस पे क्यों निकाला है? फिक्स्ड अकाउंट मेथड है ना, इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल पे 3 लाख और 2,50,000 पे आएगा। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, प्रॉफिट ठीक आ गया। करेंट अकाउंट, अच्छा ये आईओडी का इंटरेस्ट है ना, आईओडी है ये, आईओडी का दोनों बैलेंस नहीं है, एक साथ 2475। डेबिट 475 आ गया दोनों का आईओडी। बस ये प्रॉफिट वाला चेक करो एक बार। फर्स्ट बन गया अकाउंट? बन रहा है एक। ओके, बच्चों इस असाइनमेंट के जिसके जितने जितने क्वेश्चंस हुए आगे करो, और जिसने एक भी नहीं किया देन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। क्योंकि अगर मैं आज आईओडी स्टार्ट भी करवाऊँ तो आपका कंप्लीट नहीं होगा पूरा, थोड़ा सा आईओडी का नेगेटिव टॉपिक है, इट विल टेक एंटायर क्लास। मैम इस क्वेश्चन में पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा? वो फिर वो करेंगे। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। क्यों एडजस्टमेंट क्यों बनेगा? डिविजिबल प्रॉफिट गिवन है, लॉस हो रहा है क्या आस पास? नहीं फिर नहीं 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 कुछ नहीं। बेटा कमीशन दे, सैलरी दे, आईओसी दे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्रेडिट साइड पे चार्ज कर, और जल्दी से यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट लिखा हुआ है, निकाल देख सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके
कितना आ रहा है उसमें? अच्छा, इसको तो दिया हुआ है 11,670, तो तुम्हारा एक्स का 17,505 नहीं आ रहा? कितना आ रहा है? ये कर दिया इंटरेस्ट चेंज? मैम प्रॉफिट आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया? यस मैम। बस अब उसके बाद अपना कैपिटल अकाउंट बनाओ और करंट अकाउंट बनाओ, दोनों बनेंगे इसमें। कैपिटल अकाउंट में और कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी क्योंकि कोई विड्रॉल और वो नहीं है ना, यस मैम। तो एडिशन नहीं है, तो सिर्फ उसमें क्लोजिंग बैलेंस उतार के उसे ही क्लोज कर दो, देन करंट अकाउंट बनाओ उसको। करंट अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट ट्रांसफर कर दो। दोबारा बताना मैम एक बार क्या बोला है? बेटा इसमें क्या कहते हैं, तूने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन निकाल लिया? यस मैम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन निकाल लिया ना, अब यहाँ पे बनेगा तेरा फिक्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पहले कैपिटल अकाउंट बनेगा फिर उसके बाद करंट अकाउंट बनेगा। तो कैपिटल अकाउंट में तो ना तो कोई एडजस्टमेंट है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है विड्रॉल और एडिशन की, तो वही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिस्ट, उसी को ही टू बैलेंस कैरी डाउन करके क्लोज कर दे। करंट अकाउंट के बैलेंसेस डाल, करंट अकाउंट में सारे ट्रांसफर डाल, जो भी है, जो एप्रोप्रिएशन दिया है ना वो सारा ओके करंट अकाउंट में डाल। वैसे डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में? देख दिया हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, दिखा? हाँ स्पर्श, नहीं दिखा? यस मैम देख। कैलकुलेटर में $20,280 आ रहा है, यही आ रहा है? हाँ ये तो 1,65,175 गिवन है, तो इसका डिफरेंस उसमें डाल देना, क्रेडिट साइड का। दोनों की ड्राइंग सेम है तो ये जरूरी थोड़ा ना इंटरेस्ट चार्ज से सेम आ रहा है। अरे ये वाला सम टोटल कर दिया, क्रेडिट साइड का टोटल दिया हुआ है,
क्रेडिट साइड के टोटल में से प्रॉफिट और इसका वो इंटरेस्ट माइनस करते वो बचा हुआ आ जाएगा 2700 आ रहा है। ठीक है 2700 ये तो डायरेक्ट हो गया 155 175 7000 जो गैप क्या रहा है ये टोटल। ठीक है बस मैम आ गया बैलेंस। मैं मिलके जाती हूँ आपको। हाँ रिया हो गया। यस मैम। ठीक है ये असाइनमेंट प्लीज कंप्लीट कर लेना क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आईओडी और आईओसी का कंबाइंड असाइनमेंट होगा। ठीक है यस मैम। ओके बाय बच्चों जल्दी से कंप्लीट कर लेना और डाउट्स ले लेना नेक्स्ट क्लास में। इतना ज्यादा टाइम मत लगाना इसके ऊपर अब। Yes, ma'am. Thank you. ओके बाय।